अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती होंगी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिन बाद आप लोगों से दोबारा बात करने का और व्लॉग बनाने का मौका मिला। तो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे अपनी सैटरडे और संडे की रूटीन शेयर करूँ कि तकरीबन सेम ही होती है मेरी रूटीन। सैटरडे संडे मेरा सेम टू सेम एक जैसा ही चल रहा होता है, कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं होता। सैटरडे संडे मेरा फैमिली डे होता है, इन लॉज़ की तरफ जाना होता है या इन लॉज़ का मेरी तरफ आना होता है। तो सैटरडे तो मेरा बिल्कुल ऐसे ही बिज़ी जाता है, इतना बिज़ी जाता है या तो मैं कुकिंग कर रही होती हूँ या मैं किसी और की कुकिंग इंजॉय कर रही होती हूँ। तो ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड के भाई हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, तो या तो हम लोग उधर आ जाते हैं या वो लोग हमें इनवाइट कर देते हैं। तो ये तकरीबन हमेशा ही ऐसा चलता है कि बीच में कोई एक दो वीक ऐसे होते हैं कि शायद हमारा राउंड ना लगे या उनका राउंड ना लगे। तो सेम रूटीन होती है और अच्छा लगता है, इन्जॉय करते हैं हम लोग, फूड इन्जॉय करते हैं, गैदरिंग इन्जॉय करते हैं। तो हस्बैंड के ऐसी ही गैदरिंग है कि आपस में ये लोग बैठते हैं, तो ये सब बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये था मेरी भाभी के घर डिनर था, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो खैर ये है मेरी संडे की रूटीन। संडे वाले दिन मुझे कुछ ऐसा सीन था कि मैंने एक दो पेजेस पे सेल चेक की थी कि सेल चल रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैंने देखा है कि सेल चल रही है, तो मुझे कुछ ड्रेस वगैरह लेने हैं, तो आप मेरे साथ चलें। तो फिर मेरा प्लान बना संडे वाले दिन। एक बाल्टोन बाज़ार है, यहाँ पर एक ऑन कलेक्शन के नाम से है बुटीक, वो बहुत अच्छी है, बहुत रिज़नेबल है। तो इनकी सेल्स बहुत अच्छी थी और ये जो मैं ड्रेसेस आपको दिखा रही हूँ ये बहुत रिज़नेबल प्राइसेस में थे, 3000, 3500। इवन इनकी ट्राउज़र्स पे भी सेल चल रही थी। तो खैर आपको पता है लेडीज़ को तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मैं जब देखती हूँ सेल चल रही है तो मेरे माइंड में वो चीज़ चलती रहती है कि जैसे ही टाइम मिला तो मैंने यहाँ जाना है और मुझे संडे का वेट करना पड़ता है। और अच्छी बात है कि संडे वाले दिन ही ओपन होता है सब कुछ। तो मैं हस्बैंड के साथ गई और खैर कुछ बहुत अच्छे कोऑपरेटिव होते हैं यहाँ पर। इनको बोला जाए कि आप मुझे दिखा दें तो ये दिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्रांड नहीं है लेकिन किसी एक आंटी की बुटीक है और बहुत अच्छी बुटीक है और इनके ड्रेसेस बहुत रीज़नेबल और इन फैशन होते हैं। जैसे लॉन्ग शर्ट्स वगैरह का आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे तो बहुत ऐसा होता है कि मुझे ब्रांड्स पे भी बहुत कम मिलती हैं लॉन्ग शर्ट, पर इनकी लॉन्ग शर्ट्स मिल रही होती हैं। तो ये जो सेलर थे इनको मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे शो करवा दें। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से शो करवाया और आप देख सकते हैं ये 4200 5000 की रेंज में बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। और जो पहले दिखा रहे थे वो भाई वो सेल पर थे और ये वाले सेल पर नहीं थे। और यहाँ से मैंने कुछ ट्राउज़र्स बाय किए, कुछ शर्ट्स बाय की। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है मैं 3 पीस सूट लेना बहुत कम पसंद करती हूँ। मुझे आदत है कहीं से मैंने शर्ट बाय की, कहीं से मैंने ट्राउज़र बाय किया। तो ये काफ्तान स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसके प्राइस थे 5500। और ये आलमोस्ट जो फैंसी कलेक्शन थी पार्टी वेयर ये भी ऐसे 7000, ये ब्लैक वाला 7000 की रेंज में था। फिर अक्सर मुझे पूछते हैं व्यूवर्स मेरे कि आपने हमें प्राइस नहीं बताए, प्राइस भी मेंशन किया करें। तो ऐसा होता है कि मैं प्राइस इसलिए नहीं पूछ पा रही होती क्योंकि बहुत शोर होता है तो मुझे मुश्किल होती है। तो तकरीबन 5500 4500 की रेंज में थे सब। और ये शॉल्स थी, ये भी 5500 6000 की रेंज में ये शॉल्स थी। और जैसे विंटर्स आ रहा है तो विंटर्स में ये सब बहुत ज़्यादा चलता है, तो अब तकरीबन मुझे बहुत बहुत साइट्स पे मुझे विंटर्स की नज़र आने लग गई है, लेकिन विंटर्स पे तो सेल नहीं होती है। तो ऐसे मेरा संडे बहुत बिज़ी जाता है, ऐसे जाता है, अच्छा लगता है। और ये मैं बहुत लेट निकली थी। आजकल जितना मर्ज़ी ट्राई कर लूँ लेकिन मैं 7 या 8 बजे से पहले मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा होता है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं निकलूँ लेकिन मेरा निकलना ही नहीं हो पा रहा होता है। कुछ या तो हस्बैंड को काम आ जाते हैं या मुझे बहुत सारे काम होते हैं, फिर बच्चों को तैयार करना। अच्छा, ये ब्लैक ड्रेस मुझे बहुत अट्रैक्ट करा था और ये विंटर्स का न्यू कलेक्शन में था और ये 4500 की रेंज में था, लेकिन अच्छा रीज़नेबल प्राइस था और 2 पीस था, लेकिन अच्छा लगा। तो ये जो बुटीक है मैंने कहा मैं आपका पूरा ओवरव्यू इसका दूं, तो ये इस तरह की बुटीक थी, बहुत अच्छी है। तो खैर मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें बाय की, ये बैग में है वो मैं आपको दिखाना भूल गई और निकलते निकलते मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी लुक शेयर करती हूँ। तो बस ऐसे ही संडे वाले दिन होता है। अब तो ये रूटीन तो मेरी ज़िंदगी में मेरे 7-8 साल हो गए, मेरी रूटीन ऐसे ही चल रही है। और एक बाल्टोन मेरे घर के बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। वहाँ से हमारा मूड था कुछ खाने का, बेसिकली हमारा मेन पर्पस होता है कुछ खाने के लिए जाते हैं हम लोग, क्योंकि जब आपकी लाइफ में बच्चे हो ना तो बच्चों के लिए, बच्चे कोई कपड़े जूते किसी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होते। बच्चों को आपको खुश करना है तो बच्चों को कुछ अच्छा सा, उनको आइसक्रीम या कुछ इस टाइप का स्वीट चाहिए होती है।
तो मैंने ना एक सुना हुआ था इनकी डिज़र्ट के बारे में, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अनारकली लेके चलो, वहाँ ये ड्रीमी केक और ये ना इनके केक, इनकी पेस्ट्रीज़ बहुत यम्मी और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे थी। मैंने इनकी ऐसे ही नेट पे ही देखा था, मैंने इनकी ऐड देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी, तो हमने यहाँ से 1-2 चीज़ें ट्राई की बच्चों के लिए। और ये अनारकली बाज़ार में लोकेटेड था और बहुत बहुत टेस्टी था। और ये कोई पठान थे भाई, तो मुझे अच्छा लगा बहुत, मतलब जिस तरह पॉइंट था उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि ऐसा टेस्ट होगा, लेकिन जब टेस्ट लिया तो हमने टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो खैर ऐसे ही बिज़ी रूटीन होती है सबकी, और सबको अपनी रूटीन की आदत होती है, सबको पता होता है। जो हाउस वाइफ होती है उनकी तो एक सेम रूटीन ही चल रही होती है कि कहीं ज़्यादा बाहर तो आपका जाना नहीं होता, वीकली बच्चों के साथ ही आपका इतना टाइम गुजर जाता है, तो आप अपने लिए तो टाइम होता ही नहीं है। अब मैं बाहर भी जाऊँ तो सारा फोकस बच्चों पे होता है हम लोगों का। तो फिर खैर जिम्मल को पिज़्ज़ा खाना था, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं होती। ऐसा होता है कि मैं पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है नहीं, जब मुझे कहीं जाना होता है खाना खाने के लिए उस वक्त मुझे भूख नहीं होती, और जब मैं घर में होती हूँ तब मुझे बहुत भूख लग रही होती है। तो ये हस्बैंड को इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, चीज़ी चिकन था आई थिंक। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये माल रोड पे था, मेरे हस्बैंड ने बोला मैं तुम्हें आज एक ऐसा पिज़्ज़ा टेस्ट करवाऊँगा, तुम मुझे बताना कैसा है। तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ गई, और हमें तो पिज़्ज़ा तो हमारी एक मजबूरी बन गया है क्योंकि जिमल को पिज़्ज़ा ही खाना है, और अब इतना फालतू टाइम नहीं होता, आउट ऑफ बजट भी हो जाता है, तो बंदा कहाँ जाए, हर चीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है। अच्छा, इनकी अच्छी बात ये थी कि इनकी कोला नेक्स्ट और पाकिस्तानी ब्रांड सी, और ये पाकिस्तानी ब्रांड है, आपको कोई KFC कोई मैकडॉनल्ड की ज़रूरत नहीं है। और बस हमें लगता है हम जिमल की वजह से पिज़्ज़ा खा खा के वैसे ही बोर हो जाएंगे, और इनका स्पेशलिटी थी ही पिज़्ज़ा, क्राउन पिज़्ज़ा। तो हम लोगों ने वो ऑर्डर किया और हम लोग वेट कर रहे थे। तो बस ऐसे ही ये चीज़ी पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं, बच्चों में बिज़ी रहते हैं, और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा, और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा टेस्टी था। ये जितना दिखने में है उतना ही ये खाने में था, और मैं बहुत ज़्यादा फुल थी। फिर मैंने अपने लिए एक रैप ऑर्डर किया क्योंकि ये मैंने वहाँ पर नहीं खाना था, मुझे भूख नहीं थी, मैंने सोचा मैं घर आके खाऊंगी, और जब मैंने घर आके खाया बहुत मज़े का था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।